So this news is going to very important news just because आपने पता है कि यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 29 मई को ऑब्जर्व किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग। जो आपकी फोर्स है या यूएन पीस कीपर्स है उनकी बात कर रहे हैं। ओवरव्यू क्या है? ऑनर सर्विस ऑफ दी 68,000 प्लस पीस कीपर्स वर्ल्ड वाइड लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस कॉमर्स। देखिए आपका क्या लिखा है? कमेमोरेट्स 38,000 प्लस पर्सनल्स हु डाइड सिंस 1948। थीम है 2026 की इन्वेस्ट इन पीस। ये बात याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस को 6 उसकी बॉडी हैं, आपको पता है। उनमें से एक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत आप जानते हैं उसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और इस क्रम में 29 आपका जो मई है, ये जो आपका है बेसिकली मई, इसमें हम मनाते हैं क्या? याद रखिएगा, इसको मनाते हैं एज अ यूएन पीस कीपर्स डे। आप जानते हो भारत दुनिया में सबसे ज्यादा यूएन पीस कीपिंग फोर्स में अपने जो है युवाओं को या फिर अपने आर्मी पर्सनल्स को भेजता है। और यूनाइटेड नेशंस ने अभी भी लगभग इंडियन रूपी में देखें तो करोड़ों रुपए में अभी पैसा पे नहीं किया है इंडियन आर्मी को। और हम सबसे ज्यादा अगर कोई दुनिया में शहीद हुआ है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में तो इंडियन सोल्जर्स हैं। और आप देखिए कि भारत कहां पहुंच चुका है। अभी यूक्रेन वॉर में रशिया की तरफ से लड़ते हुए 37 सूबेदार मारे गए हैं जो कि इंडियन आर्मी से हैं। तो आप समझिए कि वॉर हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, मारे जा रहे हैं इंडियन सिटीजन्स। इसके पीछे क्या कॉज है? हाईली वैल्यूड अगर हम देखें तो ओवरऑल वो आपका पैसे का खेल है, क्योंकि डॉलर में रुपए मिलता है। आप देखेंगे वहां का जो लगभग 1 मंथ की जो आपकी सैलरी है वो बनती है लगभग वही 2.5 लाख के आसपास डॉलर में, और इंडिया के रुपये में 2.5 लाख बनती है डॉलर में। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसलिए वहां पर बहुत सारे लोग सर्व करने के लिए जा रहे हैं। तो इंडिया की ये कंडीशन हो चुकी है, आप समझ पा रहे होंगे। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स दुनिया में काम कर रही है। 68,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। उनमें से अभी तक 1948 से आज तक 3800 लोग मारे जा चुके हैं जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में काम करते हैं। बहुत सारे इंडियन आर्मी से भी लोग जाते हैं, सर्व करते हैं। तो ये डे आज के रूप में आज मनाया जा रहा है, स्टूडेंट देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्नाइज द मिलिट्री पॉलिसीज, सिविलाइजेशन, पीस कीपिंग या पीस कीपर्स, सेरेमनी ऑफ द यूएनएचक्यू। ये याद रखिएगा, यूएनएचक्यू का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर, है ना। एंड एंटोनियो गुतेरेस लीड्स ट्रिब्यूट। एंटोनियो गुतेरेस ने क्या किया है? ट्रिब्यूट किया है। डैग हैमर्सबर्ग जो आपके मेडल अवार्ड है ये आपका आर्मी पर्सनल्स को दिया जाता है। डैग हैमर्सबर्ग क्या है? ये पहले चीफ थे किसके? आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। फोकस ऑफ द मॉडर्न चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट, जियोपॉलिटिक्स और जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं। यूएन पीस कीपर्स वोन द नोबेल प्राइज फॉर द पीस 1988। और इस संस्था को 1988 में नोबेल प्राइज भी मिला है किसका? पीस के फील्ड में, याद रखिएगा। यूपीएससी ने इस बार नोबेल प्राइज से 2 क्वेश्चन बनाए थे 2026 में और बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा था। तो आपको भी कुछ चीजें आपकी अपनी मजबूत रखनी है, दैट्स वाई चीजें आपको समझ में आ जाए। तो अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो हम लोग इम्पोर्टेंट बैटल्स इन इंडिया पढ़ने वाले थे, बट अभी टाइम नहीं उतना, तो इसको हम कल करेंगे। क्वाड को भी कल हमें पढ़ाना है। क्वाड के बारे में अभी काफी न्यूज में चल रहा है। इंडिया में क्वाड की बैठक हुई है, आपको पता है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, चारों देशों ने मिलकर के क्वाड की बैठक करी है। क्या क्या नए आउटपुट्स आए हैं उनको हम लोग देखेंगे। एंड इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द इंडो पैसिफिक, द क्वाड आप देख रहे हैं ट्रेसेस ओरिजिन्स इन 2004 में इसको बनाया गया था। एंड जो कि इंडियन ओशन में जब सुनामी आई थी तब इसको बनाया गया था। यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसको कोऑर्डिनेट करके डिजास्टर रिलीफ की बात करते हैं और इंडियन ओशन में अपनी जो है प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2007 से अगर देखें तो अंडर द विजन ऑफ द जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे के दौर में इसको बनाया गया था। एंड बहुत सारे पॉइंट फिगर्स हैं जो कल हम डिस्कस करेंगे क्वाड के बारे में। तो आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है, करंट आपको समझ में आ रही है, तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको आप क्या कर दीजिए, प्रमोट कर दीजिए। दैट्स वाई हमारा भी एक जो है मोटिवेशन बना रहे हैं कि आप चीजों को देख रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट
ओके।